नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। हर अनुभव एक नया अवसर साथ लाता है। हर अनुभव एक नया अवसर साथ लाता है। जीवन के अनेक कठिन सबक बखूबी सिखलाता है। संबंधों के मर्यादा की सीमा रेखा बतलाता है और हर रिश्ते का उत्तरदायित्व पूरा समझाता है। पिछले एक अंक में हमने समझा था कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट में प्रूव किया था कि अगर आपको दीर्घायु चाहिए, आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, मानसिक और शारीरिक रूप से आपको आनंदमय जीवन चाहिए, तो उसके लिए आपको धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, पद पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके संबंध अच्छे हों, प्रेम पूर्वक हों, स्नेहपूर्वक हों, संतोषजनक हों। तो ये किसी एक मेरे विद्यार्थी ने सुन लिया था और उसने शायद कहीं पढ़ा भी होगा, तो बस वो दौड़ दौड़ मेरे पास आके कि सर मुझे भी ऐसे ऐसे अच्छे मित्र चाहिए, मुझे स्नेहपूर्ण और संतोषजनक और सम्मानपूर्ण वाले मुझे भी संबंध चाहिए। मैं हंस पड़ा। संबंध आपको बनाने हैं, बदलाव आप अपने आप पे ला सकते हैं। जब तक आप अच्छे संबंध नहीं बनेंगे, जब तक आप एक अच्छे मित्र होने का उदाहरण नहीं पेश करेंगे, तब तक आपको अच्छे मित्र कैसे मिलेंगे। तो इसीलिए आइए, यही हमारे आज का जो शीर्षक है, आज के हमारे इस अंक का शीर्षक है, मधुर संबंध कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं कि हम अच्छे मित्र स्वयं कैसे बन सकते हैं। तो ज़्यादा तफसील में, डिटेल में जाने से पहले बिल्कुल एक छोटी सी बात कि बहुत से लोग हमसे मिलने आते हैं। अब लोग जो मिलने आते हैं हमसे, वो या तो अभाव में आते हैं कि उनको कुछ आपसे काम है, वो ये अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी कोई मदद करेंगे, या फिर लगाव से आते हैं, उनको आपसे प्रेम है, या फिर प्रभाव से आते हैं, आपका नाम सुन के, आपकी कीर्ति सुन के आते हैं। तो किसी भी वजह से अगर लोग आपके पास आते हैं तो आप बड़े प्यार से, बड़े सद्भावना से, बड़े स्नेहपूर्ण उनसे मिलिए। भले ही आप उनका कोई काम नहीं कर सकते हो, लेकिन आप उनसे स्नेहपूर्ण मिलिए। चेहरे पे मंद मंद मुस्कान रखिए ताकि लोग आपसे मिलने को चाहें और मिलने पर प्रसन्न हो। क्योंकि जब लोग मिलेंगे उसके बाद तो संबंध बनेंगे। तो सबसे पहली बात कि चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कुराहट रखें और दिल में सद्भावना रखें। और भले ही आप किसी का काम न कर सकते हो, फिर भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े आदर से लोगों से मिलें। तुलसीदास ने यही बात बड़े अच्छी तरह से कही एक दोहे में, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे मेह। कहते हैं कि जब आपके आने से कोई खुश नहीं है, जब आपके आने से कोई स्नेहपूर्ण आपसे बात नहीं करता है, तो ऐसी जगह पे नहीं जाइए, भले ही वहां पर सोने की वर्षा क्यों ना होती हो। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं गुरुजी के साथ बैठा हुआ था और मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों कि कुछ मित्र, कुछ सगे संबंधी, कुछ चचेरे ममेरे भाई, उनसे हमारा लगाव ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों है। सबके साथ एकता नहीं रहता है, कुछ लोगों इनमें से कुछ के साथ हमारा लगाव ज्यादा रहता है, ऐसा क्यों है। तो गुरुजी बोले ये तो बड़ी सरल बात है कि उनका आपसे लगाव ज्यादा है, उन मित्रों का आपसे प्यार स्नेह ज्यादा है। तो मैंने कहा कि ये कैसे पता चलता है कि ये स्नेह और उनका प्यार और उनका लगाव हमसे ज्यादा है। तो गुरुजी बोले कि तुम बताओ। मैं क्या जवाब देता हूँ। मैं असमझ में पड़ गया और मैं कोई उत्तर नहीं दे सका। वो बोले कि तुम्हें कुछ याद है कि जब तुम 5-6 साल के थे और स्कूल से जब घर आते थे तब माँ क्या करती थी। तो मैंने कहा हाँ, थोड़ा बहुत याद है कि माँ बड़े प्यार से मुझे दरवाजे पर लेने आती, मेरे चेहरे को सहलाती और बड़े प्यार से मुझे गोदी में उठाकर कुछ मुझे खाने के लिए देती, पानी पिलाती, फिर आराम से बिठाकर आंखों में आंखें डालकर पूछती कि आज का दिन कैसा रहा, तुमने क्या क्या किया। और जब मैं बताता तो मेरे हर बात को सराहती, और अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो उसके बारे में मुझे थोड़ा कुछ समझा देती। सबसे अजब की बात तो यह है कि जिस दिन मैं थोड़ा रुष्ट होता, कुछ कुंठित होता, अपसेट होता, तो मेरी आवाज से ही वो पहचान लेती कि आज जरूर कुछ गड़बड़ है, आज कुछ तो हुआ है।
तो तब वो मुझे कुछ नहीं बोलती, देर तक मुझे सीने से लगाए रखती, फिर धीरे धीरे कुछ खिलाती पिलाती और थोड़े बातें बना के मेरा मूड अच्छा करती और फिर धीरे धीरे पूछती कि क्या हुआ है। तो गुरुजी बोले बस, तो ये तुमको समझ में आ गया। यही आइडिया को अगर तुम आगे चलाओ, यही आइडिया को अगर तुम समझ लो, तो इसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा कौन सा मित्र, कौन सा चचेरा ममेरा भाई, कौन सा तुम्हारा संबंधी तुमसे प्रेम ज्यादा करता है। तो बस माँ का सा व्यवहार ध्यान में रखें। ऐसा जो आपका मित्र है, ऐसा जो आपका सगा संबंधी है, जो आपके आवाज़ से समझ जाता है कि आपके दिल को कोई ठेस पहुंची है, जो आपकी छोटी छोटी सफलताओं के ऊपर आपको प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है, जो अगर आप अच्छे मूड में नहीं हैं तो आपको पहले अच्छे मूड में लाकर फिर बाद में कोई बात पूछता है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम भी किसी के साथ करेंगे और माँ को याद रखेंगे तो हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमेशा माँ का सा व्यवहार रखें। संबंधों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपकी वाणी, आप क्या बोलते हैं। तो इसलिए जिसकी वाणी अपने वश में है वही अच्छे संबंध बना सकता है। कहते हैं कि ये वाणी है जो परायों को अपना करती है और अपनों को भी पराया कर देती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि मुझे जो कुछ बोलना है वो बोलना ज़रूरी है कि नहीं, बोलूं या ना बोलूं, कब बोलूं, कितना बोलूं, क्या बोलूं। इसलिए सही शब्द चुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी वाणी को हमेशा वश में रखें और बड़ा सोच समझ के शब्दों का चयन करें। वाणी के बाद जो महत्वपूर्ण वो है आपके बोलने का स्टाइल, आपके बोलने का अंदाज। क्या आपकी वाणी में विनम्रता है, अपनापन है, या घृणा है, या अलगाव है, या नफरत है। क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वही हमारे विचार, उनकी सुगंध हमारे वाणी में सम्मिलित हो जाएगी और हमारी वो भावनाएं और वाणी मिलकर ही हमारा व्यवहार बन जाएंगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने दिल में सद्भावना रखें, अच्छे विचार रखें, स्नेहपूर्ण विचार रखें। चलिए मान लिया कि आपकी वाणी बड़ी अच्छी रही, आपने बड़ा अच्छा चयन किया, बड़ा अच्छा समय पे बात की, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े प्यार से, स्नेहपूर्ण बात की, लेकिन उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी कथनी को करनी में कितना परिवर्तित करते हैं। अर्थात आपने जो जो कहा वो क्या आप सचमुच करके दिखाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। जो भी कुछ आपने कहा है वो करके दिखाएं और जो भी कुछ आपने करा है वो कहें, वरना आपकी वाणी का, आपके व्यवहार का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए कथनी के साथ करनी का उचित होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर संबंध विश्वास के ऊपर बंधा हुआ है और ये विश्वास तभी पैदा होगा जब आपकी कथनी और करनी में 100% समानता होगी। हमेशा सहायता और सहयोग के लिए तैयार रहें। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कितनी भी सहायता और सहयोग आप कर लें, कभी उसको जताएं नहीं। जताने से वो पूर्ण व्यर्थ हो जाएगी, उसका मूल्य नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सहायता सहयोग हमेशा करें और अगर कभी सहायता सहयोग की जरूरत नहीं भी हो तो भी लोगों के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए संपर्क में रहें। व्हाट्सएप पे, फोन पे संपर्क में रहें, क्योंकि संबंध एक पौधे के समान है। उसे पानी, खाद, हवा, रोशनी मिलने पर ही वो बढ़ता है। तो इसलिए संपर्क बनाए रखें। बड़ी अच्छी बात बताऊं, हर संबंध में वो कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो, कभी ना कभी कुछ भेदभाव, कुछ मनमुटाव, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलतफहमी आ ही जाती है। तो गलतफहमी एक बर्तन के समान है। जो आप बर्तन धोते हैं, अगर आप बर्तन उसी समय धो लें जो जिनमें आपने खाना खाया, उस बर्तन को अगर आप तुरंत धो लें तो वो जल्दी भी धुल जाते हैं और कोई दुर्गंध भी नहीं आती। लेकिन उसी बर्तनों को अगर आप रात भर रख लें, 2-3 दिन रख लें, तो फिर उसमें दुर्गंध आ जाती है और उसे सफा करने के लिए भी परिश्रम लगता है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, मनमुटाव, भेदभाव इसी बर्तनों के समान, झूठे बर्तनों के समान है। उससे तुरंत साफ कर लीजिए। कैसे? संभाषण से, एक दूसरे से वार्तालाप करके, सामने बैठ के
और मन में पूरा विश्वास रखें और क्षमा भाव भी रखें, और मन में हमेशा याद रखें कि यह संबंध मुझे इस छोटी सी गलतफहमी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही बात ध्यान में रख के आप अपने भेदभाव को, अपने गलतफहमी को सामने बैठकर बातचीत से दूर कर लें। ऐसा कोई सूत्र है कि जो आज जो भी हमने बातें की उसको एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में पूरा समझा दे, तो बस वो बिल्कुल सही है। कि अगर आप सोचते हैं कि मैं किससे क्या बात करूं, कौन से शब्द उपयोग करूं, कैसा व्यवहार करूं, तो बिल्कुल एक ही पंक्ति में अंत में आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि वही शब्दों का प्रयोग करें जो आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ प्रयोग करें। वही वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। और इसी के साथ हम आज का ये अंक यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस पाठशाला में सफल बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।